भारत देश का इतिहास बहुत ही धनी है। ये अलग अलग संस्कृतियों को सहेजे हुए है। यहाँ की धरती पर अनेक सूफी संत, साधु, कवि पैदा हुए और उन्होंने प्रेम और एकता की ऐसी मिसाल कायम की जो अमर हो गई। ऐसे ही भक्ति काल के एक कवि हैं रस खान, जिनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। रस खान को फारसी, हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद फारसी में किया था। रस खान की कविताओं को जो अद्वितीय बनाता है वो उनका समकालिक स्वभाव है, क्योंकि वो एक हिंदू देवता श्री कृष्ण की कहानियों को इस्लामी कविता में प्रमुख स्थान देते थे। जब जब श्री कृष्ण के भक्तों का नाम लिया जाएगा उनमें प्रमुख नाम रस खान का भी होगा। कहते हैं दिल्ली से वृंदावन आए रस खान के दिल पर श्री कृष्ण की गहरी छाप पड़ी। रस खान का ब्रज साहित्य में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपने प्रिय मुरली वाले की हर लीला का ऐसा वर्णन किया है कि जिसे पढ़कर बड़े बड़े धर्माचार्य भी मंत्रमुग्ध हो गए। उनके काव्य में श्री कृष्ण के रूप, ब्रज की महिमा और राधा व कृष्ण की प्रेम लीलाओं का बेहतरीन वर्णन मिलता है। रस खान कहते हैं कि नारद, शुकदेव और व्यास जैसे प्रकांड पंडित भी अपनी पूरी कोशिश करके जिसके स्वरूप का पता ना लगा सके और हार मानकर बैठ गए, उन्हीं कृष्ण को अहीर की लड़कियां छछिया भर छाछ के लिए नाच नचाती हैं। वो लिखते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तौ पुनि पार न पावें, ताहि अहिर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। रस खान चाहते थे कि अपने आगामी जन्म में यदि उन्हें मनुष्य योनि मिले तो वे वही मनुष्य बने जिसे ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहने का अवसर मिले। यदि उन्हें पशु योनि मिले तो उनका जन्म ब्रज या गोकुल में ही हो, ताकि उन्हें नित्यानंद की गायों के मध्य विचरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। यदि उन्हें पत्थर योनि मिले तो वे उसी पर्वत का एक भाग बने जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व नष्ट करने के लिए अपने हाथ पर छाते की भांति उठा लिया था। और यदि उन्हें पक्षी योनि मिले तो उनकी इच्छा थी कि उनका जन्म ब्रज में ही हो, ताकि वे यमुना के तट पर खड़े कदम्ब पेड़ की डालियों में निवास कर सकें। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरा, चरो नित नंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो, धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रस खान की कविता इस विचार को दर्शाती हैं कि अलग अलग परंपराएं एक दूसरे को समृद्ध कर सकती हैं और ये समकालिक प्रकृति, सह अस्तित्व और भारतीय संदर्भ में इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए एक बेहतर मॉडल है। उनकी कविता उस एकता और प्रेम के उदाहरण को दर्शाने का कार्य करती हैं जो विविध संस्कृतियों के बीच मौजूद है। रस खान की भक्ति कविताएं भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि की याद दिलाती हैं।